नमस्कार दोस्तों। इनकी आयु 40 के आसपास है। एग्जैक्ट एज तो इनको पता नहीं, पर इनके हाथ में धन रेखा पर जितना बड़ा व्यवसाय है। मैंने छोटे छोटे धन रेखा पर व्यवसाय देखे, 4 साल 3 साल के। माइंड लाइन पर बड़ा व्यवसाय देखा है, पर धन रेखा पर पहली बार इतना बड़ा व्यवसाय देख रहा हूँ, पहली बार। अब इनके दो क्वेश्चन हैं, एक शादी और दूसरा मैं पैसा कब कमाऊंगा। तो पैसा कब कमाऊंगा उसका तो मैं जवाब इस वीडियो में दे दूंगा, पर शादी के लिए जो धीरज चाहिए फोटोग्राफी की, वो ये डेवलप नहीं कर पाए। और वैसे कोई संकेत भी मुझे दिख नहीं रहे थे कि मैं इनके बहुत पीछे पड़ूं। तो ये प्रश्न का जवाब नहीं दे पाऊंगा। हाँ, कैरियर में उठाव कब से है वो जरूर इस हाथ पर दिख रहा है, और जो जो प्लस माइनस है वो सारे पॉइंट डिस्कस करूंगा मैं। हाँ, पर इतनी बड़ी व्यवसाय मैंने मेरे जीवन में धन रेखा पर पहली बार देखी है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। यहाँ पर जब घुमाव होता है तो ऐसे लोगों को संगीत सुनने का शौक ज़्यादा रहता है, और ये स्क्वेरिश पाम है। तो ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। हाथ के मुकाबले उंगलियां बड़ी है, तो एनालिटिकल भी होते हैं ये लोग, और थोड़ा सा निर्णय लेने में स्लो हो जाते हैं। फर्स्ट फैलाइन नुकीला कम है पर बड़ा है, तो कार्य के प्रति जिद्द अच्छी खासी होगी, पर ध्यान इधर उधर भटकता है। सेकंड फैलेंज अच्छा है, लॉजिक के साथ तत्व के साथ अपनी बात रख पाते, और अंगूठा मांसल है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। सूर्य की उंगली काफ़ी बड़ी है, तो व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से लेते हैं। यहाँ पर ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक लगभग पहुँच रही है, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट बनता है। और आगे चलकर ये पैसा भी जमा करेंगे, क्योंकि मनी ट्रायंगल भी अच्छा खासा है इनके पास। अब शादी की लाइन तो ये दिखा नहीं पाए, पर इनकी जिस तरह की जीवन रेखा है, अगर शादी जिस समय भी होगी इनकी, उस समय इनको जो पत्नी मिलेगी वो अट्रैक्टिव मिलेगी, क्योंकि निर्दोष रूप से झुक रही है ये रेखा। यहाँ पर स्क्वायर साइनें दिखती है। अब मुझे पता नहीं इनका मल्टी सिटी का काम है कि नहीं, पर आगे चलकर जीवन में मल्टी सिटी का काम होगा। अब इनकी साइनों को देखने की कोशिश करते हैं, और स्क्वायर साइन वाले अपनी आय से अधिक अच्छी तरह रहते हैं। आसपास के लोगों को लगता है इनको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और यहाँ ट्रायंगल भी इनके बना हुआ है, तो मन की इच्छाएं भी पूरी करवाएगा ये। अब इनके हाथ में साइनें भी है, पर वर्तमान में इनका फल यव साइन है, इसके लिए मिल नहीं रहा है। ये देखिए कितनी बढ़िया सी साइन है, यानी पैसा तो ये कमाने वाले हैं। और इसके बीच में भी साइन है, साइन के अंदर भी साइन है। एक साइन यहां पर भी है, इस जगह पर भी। और 99% इस जगह पर भी साइन है। तो ये ना भी हो तो इतनी सी साइन में भी ताकत है कि इनको आर्थिक रूप से काफ़ी समृद्ध बनाएगी। और ऐसे देखा जाए तो बुध पर्वत भी काफ़ी अच्छा है, तो व्यक्ति को सुंदरता भी अच्छी खासी मिलती है।
यहाँ पर विद्या रेखा भी है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं। और जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। सूर्य पर्वत एकदम फ्लैट है, तो आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता। अब इनका जुपिटर भी काफ़ी उत्तम है, काफ़ी उत्तम है, पर शादी की रेखा नहीं बता पाए। पर अगर शादी हो गई तो जीवन इनका बहुत अच्छा कटेगा, पारिवारिक और सांसारिक रूप से। यहाँ पर स्क्वायर साइनें भी मुझे नज़र आ रही है, तो 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी लेता है और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुँचता है। पर यह साइनें है तो ये सारे फल नील हो जाते, कुछ भी नहीं प्राप्त होता। और ये ट्रायंगल भी है, ये व्यक्ति को पॉलिटिकल लाभ या सरकारी लाभ करवाता है, या न भी हो तो आम लोगों से ज़्यादा संपन्न होते हैं। तो ज़्यादा घबराने वाली स्थिति नहीं है। बहुत शॉर्ट समय में इतना कष्ट देख चुके हैं, तो थोड़े से सालों में इनके जीवन में समृद्धि आते हुए दिखने वाली है। और 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल भी काफ़ी उत्तम है, तो शारीरिक ऊर्जा भी काफ़ी उत्तम रहेगी। बाहरी मंगल भी उत्तम है, जब किसी से मिलेंगे, एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। यहाँ पर बहुत बड़ा क्रॉस है, ये व्यक्ति को ऑलवेज नेगेटिव फीलिंग में रखता है, हमेशा जीवन के प्रति डर लगा रहता है, और सोते समय जैसे खाई में गिर गए इस तरह की फीलिंग आती होगी। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। और बहुत सारे ट्रायंगल है इनके हाथ में, एक ट्रायंगल यहाँ पर है, एक ट्रायंगल यहाँ पर है, ये बहुत बड़ा ट्रायंगल है। और ये ऑलरेडी इनको पीआरशिप मिल चुकी है, या रेसिडेंशियल जो भी कहते हैं वो मिल चुकी है, यानी ये फॉरेन के नागरिक हो चुके हैं। हाँ, कष्टों से मिला है पर मिल चुका है, लड़कर ले लिया इन्होंने। और चंद्र पर्वत बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो ऐसे लोगों को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती, निर्णय शक्ति अच्छी होती, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है, और बहुत अच्छे बार्गेनर होते हैं, परचेसर होते हैं। और मैं जनरली मनी ट्रायंगल का जिक्र नहीं करता, पर इनके हाथ में काफ़ी बड़ा मनी ट्रायंगल दिख रहा है, काफ़ी बड़ा। मैं इसके लिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी राहु रेखाएं है, और मनी ट्रायंगल हो तो राहु रेखाओं से कहीं ना कहीं दर्द उतना बिना मनी ट्रायंगल वालों को मिलता है, उतना दर्द ऐसे लोगों को नहीं मिलता। इसके लिए मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ। इस तरह की लाइन व्यक्ति को शेयर सट्टे में इंटरेस्ट दिलाती है, और इनका सवाल भी है, पर यह साइन पूरी होने दीजिए। और आपकी धन रेखा जब से सुधर रही है उसके बाद शेयर मार्केट में चाहे उतना काम करिए, राहु रेखा आएगी उस समय थोड़ा कुछ नुकसान जाएगा, पर ओवरऑल प्रॉफिट में रहोगे। तो अभी थोड़ा सा धीरज रखिए, अभी यव साइन के पीरियड से आप गुजर रहे हो। अब आपको एग्जैक्ट डेट भी पता नहीं है कौन से साल में जन्म हुआ, 40 के आसपास है। अब कैसे जजमेंट लगाए कि आपकी राहु रेखा यव साइन पूरी हुई कि नहीं हुई। नियर 41 के आसपास ही आपकी यव साइन पूरी हो रही है, 41 के आसपास ही। और धन रेखा कब से अच्छी बन रही है वो भी मैं बताऊंगा। अब वो एक नियर एंड डियरर की डेथ भी दिख रही है, पर उधर भी उतनी क्लियरिटी नहीं है कि मैं उसकी एज 30 में बताऊँ या 28 में बताऊँ। नहीं तो उससे भी आपको उम्र का एक अंदाज़ा आ जाता आपको। बाकी यव साइन होता है
तो जीवन में आर्थिक कष्ट तो ट्रिमेंडस होता है, ट्रिमेंडस। और ये फोर्क बना ये व्यक्ति को ट्रैवलिंग बहुत करवाता है। इनकी हृदय रेखा देखिए, पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है। ये भी एक कारण होता है कुआरा रहने का। अब इसकी वजह क्या होती है? सब कुछ अच्छा है, इनका जुपिटर अच्छा है, यहाँ पर एट्रैक्टिव वाइफ मिलने का यानी जीवन साथी मिलने की भी साइन है, सब कुछ अच्छा है। शुक्र भी कोई कमज़ोर नहीं है। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी इनकी शादी क्यों नहीं हो रही है? एक तो मुझे योग कहीं पर नज़र नहीं आ रहा। अगर होगा भी तो कोई पतली लाइन से जॉइंटिंग होगा तो हो सकता है। उस लेवल की फोटोग्राफी इनको आ नहीं रही थी, या वैसी लाइटिंग व्यवस्था भी नहीं मिल रही थी इनको जिस देश में रहते। पर कई कुंवारों को मैंने देखा है, जीवन भर जो कुंवारे रहते हैं उनकी ये जो लाइन रहती है हृदय रेखा, ये काफ़ी बड़ी होती है। और इनकी तो देखिए कितनी बड़ी है, पूरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ऐसे चल रही है। तो इनके साथ होता क्या, इनकी एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत हाई होती है। कोई जीवन में आ भी गया तो इतना कुछ एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि वो जो संबंध है वो फाइनल स्टेज तक पहुंचता ही नहीं। और उम्र निकलने के बाद अब ये तो आर्थिक कष्ट का भी सामना कर रहे हैं क्योंकि यह साइन है। पर अगर कोई योग इस तरह का बना भी होगा इनके जीवन में तो इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी होगी। मैंने ऐसे कम से कम 7 से 8 लोग देखे हैं, कोई तकलीफ नहीं होती। पर जुपिटर अच्छा होने के बावजूद भी बहुत बड़ी हृदय रेखा होती है। जब उनके जीवन में झांकते हैं तब पता चलता ही है कि जो भी आता था उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते थे, बहुत ज़्यादा सवाल जवाब होते थे और वो संबंध फिर फाइनल तक नहीं पहुंचता था। तो ये एक माइनस पॉइंट मुझे नज़र आ रहा है। और हृदय रेखा में देखे तो बहुत सारी लाइनें नीचे जा रही, मित्रों को सगे संबंधियों को पैसा देंगे। अभी तो मित्र इनको दे रहे पर भविष्य में ये बाद में देंगे और वो पैसा वापस नहीं आता। अभी तो कंडीशन बहुत ख़राब होगी। और यहाँ पर देखे तो बहुत सारी लाइनें ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में लाइनें रहती है। अब दोनों लाइनों के बीच में गैप, ये जब गैप होता है तो व्यक्ति जिद्दी होता है, किसी के कंट्रोल में काम करना पसंद नहीं आता। पर परिवार को जरूरत पड़ती तो सबसे पहले ये लोग खड़े रहते हैं। और यहाँ पर ये फोर्क भी है तो ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन भी पावरफुल होता है। पर ये बहुत एंड में जाकर फोर्क बन रहा है तो इसकी जो बेनिफिट है बहुत बुढ़ापे में मिलेगी, डबल माइंड लाइन की। पर कम्युनिकेशन लेवल इनका बहुत अच्छा होता है। अब जीवन रेखा पर चलने के पहले इस फोटोग्राफ से चेक करते हैं। ये लगभग 26-27 के आसपास एक नई जीवन रेखा स्टार्ट हुई और यहाँ पर ही इनके जीवन में देश बदला इन्होंने, ये मैं कंफर्म कर चुका हूँ। 26 या 27 के आसपास इन्होंने अपना देश छोड़ा है। और एक नियर एंड डियरर की लाइन जो नज़र आ रही है मुझे 30 के आसपास। अब ये बहुत ज़्यादा साफ फोटो नहीं है, नहीं तो मैं एग्जैक्ट इससे वर्तमान में ये कौन सी एज में चल रहे मैं बता पाता। पर ये 30 के आसपास कोई है नियर एंड डियरर की डेथ हुई होगी इनके। उसके बाद 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और 4 लाइन, ये कम से कम 33 से लेकर 38 तक कंटिन्यू राहु रेखा है इनको काटी। यही केवल नहीं है, आगे भी राहु रेखा है। पर व्यवसाय निकलने के बाद राहु रेखा जिस देश में रह रहे वहाँ इतनी तकलीफ नहीं देती, प्लस मनी ट्रायंगल भी है। तो राहु रेखाओं से बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको।
अब जो मुझे दिख रहा है, ये यहां से लेकर ये 38 की राहु रेखा है अप टू यहां तक, ये 57 तक आपको कंटिन्यू राहु रेखा है, कंटिन्यू। पर मैंने जैसे राहु रेखा को बताया, हर साल 1.5 साल 2 साल में आपको 1.5 या 2 साल में राहु रेखा है ही है। अब मैं इसकी एज क्या बताऊं, कंटिन्यू। तो ये तकलीफ तो देगी, डिप्रेशन देगी, सब कुछ देगी, पर फिर भी मैं कहूँगा इतना बड़ा मनी ट्रायंगल है और वेस्टर्न कंट्री में आप रह रहे हो, तो राहु रेखा है आपको इतना भी परेशान नहीं करेगी जितना आप अगर आपके जो जन्म स्थान है वहाँ रहते तो और ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता। तो यहाँ तक कंटिन्यू आपको राहु रेखा परेशान करेगी, मैंने जो एज बताया। उसके बाद भी ऐसे कोई आप बहुत फ्री हो गए ऐसा नहीं, छोटी 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 चल ही रही है। तो आपको ये जीवन भर का प्रॉब्लम तो है, आप डिप्रेशन में तो रहोगे ही, कहीं ना कहीं आपको ये राहु रेखा है आपको नेगेटिव फीलिंग देगी देगी और देगी, ये आप एक्सेप्ट करके चलो। पर फिर भी आर्थिक ग्रोथ करोगे तो मैं ऐसे लोगों को सलाह दूंगा कि बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट में दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब जब ये राहु रेखा आएगी हो सकता है कुछ न कुछ छोटा मोटा आर्थिक नुकसान जाए आपको। अब जो मेन सब्जेक्ट है, मैं यव साइन पर बाद में आऊँगा, उसके पहले आपकी चलिए यव साइन को ही पहले ले लेते। ये देखिए यहाँ से जो यव साइन चालू हुई अप टू इस जगह पर ये पॉइंट तक यव साइन है, यानी ये लगभग 41 या 41.5 के आसपास ये इन्वेस्टमेंट है। और इसी जगह पर ये पूरी भी हो रही है, पर अगर थोड़ी सी भी ऊपर पूरी होती होगी तो इस इन्वेस्टमेंट का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, ये लाइन ऐसे ही वेस्ट जाएगी। मुझे 99% थोड़ी सी ऊपर की तरफ हो रही है। तो ये देखिए कितना बड़ा यव साइन है, और ये एज होगी इनकी उस समय लगभग जैसे ही फॉरेन आए होंगे 26-27 के आसपास से ये यव साइन स्टार्ट हो रही है, से लेकर 41 या 41.5 तक ये यव साइन है। यहाँ तक तो इनको तकलीफ उठानी है। अब यव साइन की तकलीफ निकल जाएगी इनकी बहुत शॉर्ट समय में, क्योंकि इनको अंदाज़ा 40 साल के आसपास के है ये, तो हो सकता है ये पूरी होने भी आई हो सकता है 41 की एज में आ गए हो। तो ये एक प्लस पॉइंट है, नहीं तो 1 आध साल में ये यव साइन पूरी हो जाएगी। अब उसके बाद धन रेखा पर ये इन्वेस्टमेंट की लाइन है, मैं इसकी एज बताऊंगा, मैं केवल यव साइन के लिए ये लिया। चलिए अब आपकी धन रेखा कौन सी एज से अच्छी हो रही है उस पर नज़र घुमाते। आपने बिना इंक का सही फोटो निकाल नहीं पाए, ये यहाँ तक आपकी धन रेखा खराब है, यहाँ तक तो बहुत ख़राब है, इस इन्वेस्टमेंट तक तो। और यहाँ पर भी देखिए ये यव साइन थोड़ी सी ऊपर तक में पैक हो रही है, यानी ये इन्वेस्टमेंट की बेनिफिट इनको मुझे नहीं लगता मिले, तब तक यव साइन का पीरियड है ही है। यानी 41 या 42 तक मैक्सिमम, मैं तो 41.5 तक ही गिन रहा हूँ, और ये 43 से आपकी धन रेखा बेटर बन रही है। तो ये पूरा होते ही आपको पैसा दिखना चालू होगा, और 43 के आसपास से आप अच्छा पैसा कमाओगे। फिर अप टू बुढ़ापे तक ऐसी कोई मेजर तकलीफ मुझे दिख नहीं रही है, किसी न किसी रूप से आपके पास पैसे आते रहेंगे, तो ऐसा कोई घबराने वाला हाथ नहीं है। हाँ, बीच बीच में
इन्वेस्टमेंट भी आएगा और छोटे मोटे आर्थिक नुकसान ये 44 के आसपास थोड़ा सा जाएगा, एक छोटा सा 45 के आसपास जाएगा। ऐसे छोटे मोटे आर्थिक नुकसान जाएंगे, कोई बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान आगे दिख नहीं रहा है। और फिर बुढ़ापे में भी एक 58 के आसपास, 61 के आसपास, ये 63 के आसपास, ये 65 के आसपास, इस तरह से छोटे मोटे आर्थिक नुकसान जाएंगे। इसके अलावा कोई बहुत बड़ा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यानी यहाँ से आपकी धन रेखा मुझे बेटर कंडीशन दिख रही है 43 के आसपास से। और यह साइन 41 या 41.5 तक ये रहेगी। इतना बड़ा यव धन रेखा पर मैंने लाइफ में पहली बार देखा है। एक सवाल को छोड़कर लगभग इनके सवाल का जवाब इनको मिल गया होगा। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।